हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी है, यहाँ पे मैंने दो पाइल रखे हैं, यहाँ पे मैंने दो डेक रखे हैं। आप इंट्यूटिवली या तो एक डेक चूज़ कर लें, दोनों में से किसी एक डेक को चूज़ कर सकते हो। और अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो तो आपको अपने पर्सन के नेम का पहला अक्षर चूज़ करना है जिस भी पाइल में है। ये A to M पाइल 1 है और N to Z पाइल 2 है। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारा जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, A to M आपने चूज़ किया है। A से M के बीच में आपके पर्सन के नेम का पहला अक्षर है, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। पहले कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। ओके, फैंटेसी, ओके, डे ड्रीमिंग। तो गाइज, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, वो इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहा है। ठीक है, फैंटेसाइज कर रहा है, डे ड्रीमिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके बारे में सोचना, ख्याली पुलाव पकाना होता है ना, अपने ही ख्यालों में कुछ ना कुछ सोच लेना। ठीक है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन में भी आप ही के सपने देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे, इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, वो मेरे साथ होती तो क्या होता, वो मेरे पास बैठा होता तो क्या होता। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रही हैं आपको लेकर के। और देखते हैं क्या है, क्या सोच रहे हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं डिवाइन के ऊपर, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आप कभी उनकी लाइफ में आ जाओ, या कभी तो वो इंसान आपको पाले। ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो आपको पाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेफिनेटली इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, इन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचना, आपको मैनिफेस्ट करना। ठीक है, ये चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं। ब्रेक पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रोक, ओवरवेल्म्ड। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ मौका ढूंढ रहे हैं कि एक मौका मिल जाए मुझे जहाँ मैं चीज़ों को ठीक कर सकूं या आपके करीब आ सकूं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इंसान है ना आपके करीब आना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है। तो ये एक मौके की तलाश में है कि मुझे एक मौका मिल जाए। बाउंड्रीज, नो ड्रॉनिंग टू द लाइन इनफ। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है गाइस कि आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, इस इंसान से आप दूर दूर रहने की कोशिश कर रहे हो और ये सोच रहे हैं कि एक मौका मिल जाए मुझे तो चीज़ें मैं ठीक कर लूँ, है ना। इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, किसी मौके की तलाश में। हो सकता है कि पास्ट में कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपने ना एक बाउंड्री क्रिएट कर दी कि नहीं भाई, अब ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा भरोसे दिलाए हों, बहुत ज़्यादा प्रोमिस किए हों, लेकिन आज तक उन प्रोमिस को पूरा नहीं किया इस इंसान ने। यस, आप कहीं ना कहीं नाराज़ हो, इस इंसान से खफा हो आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ब्रोकन, यस, शैटर्ड, ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है पास्ट में, और अब जब आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो ना, तब इस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब इस इंसान का दिल टूट रहा है और ये चाहते हैं कि एक मुझे मौका मिल जाए, एक मुझे, यस, इनको एक मौके की तलाश है गाइज, क्योंकि ये इंसान वापस आपको पाना चाहते हैं। कमिटमेंट, मैरिज, प्रोमिसेस। लुक, मैंने आपको बोला था कि इंसान ने आपको प्रोमिसेस दिया होगा। मे बी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाई होंगी कि शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ रहेंगे, है ना, और सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को।
लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, आपका हार्ट ब्रेक किया इन्होंने। और अब जब आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो तो इनको मौके की तलाश है कि मुझे एक मौका मिले ताकि ये आपको अपने दिल की बात बता सके या समझा सके क्यों पास्ट में वो चीज़ें हुई। डेफिनेटली इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं इंसान चाहता है आपके साथ में कमिटमेंट, मैरिज करना चाहता है आपसे, या जो भी प्रोमिसेस इन्होंने पास्ट में किया उनको ये फुलफिल करना चाहते हैं आपके साथ मिल करके डेफिनेटली। और होपफुल भी हैं, इनको लगता है, इनको पॉजिटिव माइंडसेट है इनका कि होपफुल है कि चीज़ें इनके हक में होंगी या ठीक होंगी आगे जा कर के। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है, चलिए जी देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लोली बट श्योरली, डेफिनेटली ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है। यस, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है, यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान मुझे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ में कुछ तो स्ट्रॉन्ग चाहते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, इस वक्त ये इंसान जो है बहुत स्ट्रिक्टली सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि इनको चाहिए आपका साथ, इनको चाहिए आपके साथ में कमिटमेंट। और ये इंसान रेडी भी है हार्ड वर्क करने के लिए। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, सोच क्या रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको। ठीक है, ये डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज़ इस इंसान की तरफ से आपको मिल सकती है, या प्लानिंग करते हुए, क्योंकि यहाँ पे भी प्लानिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा आपसे इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। मे बी आप किसी मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो, कोई आपसे एज में छोटा है और आपके बारे में ना एक के बाद एक थॉट जो है इनके माइंड में बार बार आए जा रहे हैं। ठीक है, यस, और ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। मे बी अगर आप सोशल मीडिया पे इस इंसान से मिले थे फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो डेफिनेटली ये इंसान किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया, आपने बाउंड्रीज क्रिएट अगर कर दी हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है इस इंसान की। लुक द हर्मिट, सोल सर्चिंग चल रही है इस इंसान की, बीइंग अलोन, इनर गाइडेंस, इनको गाइडेंस भी मिल रही है गाइज। और ये इस वक्त मे भी हो सकता है कि आइसोलेशन में है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर के जाया जाए। ठीक है, ये डेफिनेटली बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे आपको फिर से इस इंसान की वैल्यू पता चले, या ये इंसान की क्या अहमियत है आपकी नज़रों में, वो चीज़ें आपको फिर से महसूस हो उस चीज़ के लिए। एंड लुक डेविल गाइस, एडिक्शन, सेक्सुअलिटी, ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड है गाइस आपको लेकर के। और इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि आपके जाने से ना ये एकदम पावरलेस हो गए हैं, जैसे कि इनके अंदर कोई पावर ही नहीं बची है या कुछ बचा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन दिख रहा है आपको लेकर के, को डिपेंडेंसी दिख रही है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है। एंड लुक 5 ऑफ कप, जो कि इनको भर भर के रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है इनको जैसे ये फेल हो गए हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, और बहुत कुछ गलत किया है इन्होंने, और उस चीज़ का ना रिग्रेशन इनको हो रहा है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट में जो कुछ भी किया है ना इन्होंने, उन चीज़ों से भी ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, स्टक है। लुक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से स्टक है ये इंसान। यहाँ पे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे वाटर साइन भी है और एयर साइन भी है। और देखते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, झूठ बोला। ठीक है, मेंटली बहुत ज़्यादा इस इंसान ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की आपको। यस, इस इंसान ने धोखा दिया है आपको, चीटिंग किया है, और उस चीज़ के बारे में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अच्छी खासी दोस्ती थी, अच्छी खासी फ्रेंडशिप चल रही थी, सारी चीज़ें ठीक थी। मे बी फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया। लुक, लेकिन जब ये इंसान आपको देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो बहुत खुश हो जाते हैं विद द सन कार्ड। ठीक है,
ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग हो, एक नई शुरुआत हो। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है ना, उनको ये इंसान रिजॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में सक्सेस देखते हैं, फन देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं। एंड इस इंसान का इनर चाइल्ड जो है ना, वो आपके सामने ही निकलता है गाइज। यस, लियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अर्थ, फायर एंड अर्थ एनर्जी और फायर एनर्जी अभी तक बहुत स्ट्रांग है। नाइट ऑफ कप, यस, ये इंसान है ना प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं आपकी तरफ। यस, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये इंसान आ रहे हैं। आपका जो ड्रीम है ना इस इंसान को लेकर के, वो रियलिटी में बदलने वाला है। यस, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर के फीलिंग्स भी रखते हैं। 10 ऑफ कप, यस, मैंने बोला ना कि ये इंसान कमिटमेंट चाहता है। और अगर इन्होंने आपसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे शादी करने के, मैरिज करने के, बच्चे करने के, या फिर साथ में फैमिली क्रिएट करने के, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपके साथ में रिलेशनशिप चाहता है, आपके साथ में हार्मनी चाहता है, हैप्पी फैमिली चाहता है। यस, विद द 10 ऑफ कप। ओके, सो मैनी कार्ड्स, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। इसके अलावा सारे कार्ड जो है ना आपको दिखा देती हूँ मैं। लुक, अनफोल्ड नहीं हुआ तो ये कार्ड ले लेती हूँ मैं। बट इनको क्या है ना, इनको डर है, इनके मन में रिग्रेट के साथ साथ डर भी है। डर किस बात का है कि शायद इनको, इनके प्यार को आप रिजेक्ट कर दोगे। अब ये इंसान आए आपके पास तो भी आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको रिजेक्शन का डर है गाइज, इनको पछतावा भी इसी बात का। और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, लोग एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। यस, अगर ट्रैवल इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। और देखते हैं, आई होप कि आपको कार्ड्स वगैरह अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ से भी हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी आपके लिए। लेट्स सी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। वेरी सून, यस, बहुत जल्द, मे बी ये इंसान बहुत जल्द आपको वो सारी चीज़ें दे जो आप चाहते थे इस कनेक्शन में, जो डिमांड थी आपकी, मे बी कमिटमेंट, मैरिज, जो इन्होंने वादे किए वो पूरा करे। यस, आपको वो चीज़ मिलने वाली है इस इंसान की तरफ से बहुत जल्द। और देखते हैं, सेपरेशन, यस, इस वक्त सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन है तो डेफिनेटली ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में ख़त्म हो सकता है। ये इंसान वापस आ सकते हैं बहुत जल्द। आप दोनों के बीच में जो दूरियां चल रही हैं वो ख़त्म हो सकती है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो मे बी इस इंसान की फैमिली की तरफ से कोई इशू था, तो ये इंसान है ना उन चीज़ों को ठीक करके और फिर वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यस, इनको ना फैमिली के चक्कर में पड़ना नहीं है अब, क्योंकि इनको आपके साथ में फैमिली क्रिएट करनी है। रिलीज योर एक्स, ओके। और अगर कोई थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में तो डेफिनेटली ये उनको रिलीज करके आ रहे हैं, ठीक है, उनको हटा करके फिर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। केमिस्ट्री, बिकॉज इनको जो है ना आपके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील होती है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी एन से जेड को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, यहाँ से हम बाद में देखेंगे, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। पहले हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स लेंगे। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के ओके क्या सोच रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं।
पहला है कन्फ्यूज़न, अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर। ओके, मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो और ये जो इंसान है आपको लेकर के थोड़ा कंफ्यूज है, या फिर मे बी आप इस इंसान को कंफ्यूज आपने कर दिया है। ये इनको लगता है कि अभी भी कुछ श्योर नहीं है, ब्रेक पॉइंट। यस, ये जो भी इंसान है ना गाइज, यहाँ पे मुझे एक तो फील हो रहा है कि ये न्यू पर्सन है और ये डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। एंड इनको लगता है ना कुछ भी क्लियर नहीं है आपकी तरफ से। ब्रेक पॉइंट, ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है गाइज, ठीक है। और ये इंसान को ना एक मौका चाहिए। यस, एक फाइनल स्ट्रॉ चाहिए एक इनको ना मौका चाहिए। मुझे लग रहा है ये मौके की तलाश में है ये बंदा या बंदी जो भी है। इमोशनल स्ट्रॉम, इमोशनली मे बी इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और अनस्टेबल हो चुके हैं, मेंटली इमोशनली खो चुके हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि इंसान आपके प्यार में पड़ चुका है। ये जो भी इंसान है, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, सोलमेट, लुक, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। वन मोर कार्ड, केमिस्ट्री। एंड बॉटम से है डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू। इनको क्या लगता है पता है गाइज, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, उनको लगता है कि शायद आप इनके प्यार को लेकर के अवेयर नहीं हो, ठीक है। आपकी लाइफ में इस इंसान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जबकि ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करता है, आपको अपना सोलमेट मानता है, ठीक है। आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। एंड लुक, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, लुक, है ना, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो इनकी नज़र में। आपको लेकर के एक स्पार्क, एक पैशन इनके आंखों में नज़र आता है, इनके दिल में है आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इनका डीप लव फील करते हैं, डीप कनेक्शन फील करते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और इनको लग रहा है ना कि आप इनके प्यार को नहीं समझ रहे हो, आप इनकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, आप इनकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में ज़्यादा मानते नहीं हो। तो इस चीज़ को लेकर के नहीं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, अनस्टेबल फील कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं ये इंसान आपके बिहेवियर से। आप क्योंकि कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूज कर रहे हो और इनको एक मौके की तलाश है। ये कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं। लेट्स सी, इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप इनके साथ में माइंड गेम्स खेल रहे हो, आप इनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो, आप इनको क्लियर कोई आंसर नहीं कर रहे हो। इस चीज़ को लेकर के ये श्योर नहीं है कि आगे आपका और इनका कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। इस चीज़ को लेकर के भी ये इंसान कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। हालांकि ये इंसान तो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आपको इमोशनली फील भी करते हैं, इमोशनली और फिजिकली केमिस्ट्री वाइज भी ये इंसान है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। लेकिन इनको लगता है कि शायद आप इनको पसंद नहीं करते हो, आपका इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ। और आपका ये जो बिहेवियर है इस इंसान को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान, इमोशनली परेशान हो रहे हैं इंसान। अकेले बैठ करके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है या कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये इंसान है ना, अंदर ही अंदर इस इंसान ने ठान लिया है कि मुझे बात करनी है, एक बार मुझे बात करनी है, मुझे एक मौका चाहिए, मुझे बात करनी है, खुल करके सारी क्लियर करना है कि क्या आपके दिल में भी इनके लिए फीलिंग्स है कि नहीं है। जैसे ये आपको लेकर के अपना सोलमेट समझते हैं, क्या आप भी ऐसा कुछ फील करते हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स,
सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स एक्शन की भी बात करता है। ऐसा काम करेगा ये इंसान, ऐसा काम करना चाहता है जिससे इसको सुकून मिले, जिससे इसको पीस मिले। लुक, ये इंसान जो है इस नाव को लेकर के शांत पानी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये उथला पानी है जहाँ नाव स्थिर नहीं है। अभी शांत पानी की तरफ जा रहा है ताकि इसको शांति मिले, ठीक है, सुकून मिले। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आपसे बात करना चाहता है, आना चाहता है आपकी तरफ, एक्शन लेना चाहता है और आपसे पूछना चाहता है कि आपके दिल और दिमाग में क्या है इनके लिए। और देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ कप। यस, इनके दिल में तो फीलिंग्स हैं, लेकिन आपने इन्हें कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया हुआ है। इस वजह से ये इस इंसान की जो एनर्जी है वो स्लो मूविंग है। ठीक है, ये इंसान तो भागा भागा आ जाए अगर आप इनको क्लियर कर दो तो। अपनी फीलिंग्स अगर आप क्लियर कर दो कि हाँ आपके दिल में भी इनके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस है, ठीक है, अट्रैक्शन है, तो ये इंसान भी भागा भागा आ जाए आपकी तरफ। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस इंसान को कंफ्यूज कर रहे हो, या आपके बिहेवियर से ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। और देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल। यस, जगल कर रहे हैं। लुक, ये इंसान जगल कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपके दिल में क्या है, इसलिए इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये कंफ्यूज हो रखे हैं और इनको कंफ्यूज भी मे बी आपने ही कर रखा है गाइज। पता नहीं किसके लिए मुझे फील हो रहा है, लेकिन आपने हो सकता है कि इस इंसान को कंफ्यूज किया हुआ है। और देखते हैं टेन ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है गाइज, आपके साथ में मैरिज करना चाहता है ये इंसान डेफिनेटली। टेन ऑफ पेंटिकल, मे बी अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है आपको, या फैमिली से बात करना चाहता है। लुक, सेवन ऑफ पेंटिकल, वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का कि कब वो राइट टाइम आएगा। लुक, ब्रेक पॉइंट, इनको एक मौका चाहिए, एक सही समय का वेट कर रहे हैं ताकि ये इंसान अपनी फैमिली से बात कर सके या आपको अपनी फैमिली से मिला सके। क्योंकि डेफिनेटली विद द सेवन ऑफ पेंटिकल ये इंसान कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं आपके बारे में, कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और देखते हैं नाइन ऑफ वैंड्स। मे बी आपने बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है गाइज और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लुक, नाइन ऑफ वैंड्स, या तो हो सकता है कि इंसान आपके बगैर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है, या फिर आपने बाउंड्रीज की हुई है, ऐसा भी हो सकता है। एस ऑफ कप। यस, ये कोई न्यू पर्सन है गाइज, ये कोई न्यू पर्सन है जिसको आपने कंफ्यूज किया हुआ है। मुझे लग रहा है ना कि मे बी आपका पास्ट कुछ ठीक नहीं रहा, जिस वजह से आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना इतना, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान से बाउंड्रीज सेट की हुई है। मुझे यही फील हो रहा है। टू ऑफ कप। यस, ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से इस इंसान को लेकर के जगल कर रहे हो या इनको कंफ्यूज कर रहे हो, ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या फीलिंग्स म्यूचुअल है या एक तरफा है। ठीक है, डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। बाद में हम एक बार कंफ्यूजन के कार्ड को भी क्लियर करूंगी मैं, वाई द कंफ्यूजन से देखेंगे हम। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। लुक, टावर, इनके किए कराए पे ना आपने पानी फेर दिया है गाइस, और ये इंसान जो है स्टक हो गए, फंस के रह गए आपकी यादों में, और इनके माइंड में ना आपके ख्याल चलते रहते हैं। लुक, द टावर, ये चाहते हैं बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हो सकता है कि आपका ये बिहेवियर देख करके इस इंसान को एक झटका लगा हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर स्टक है गाइस। और देखते हैं टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है। ओके, एक बार मैं ये चेक करूँगी कि यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है। वाई द टावर इज़ हेयर। फोर ऑफ सोर्ड्स, सोचे जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि शायद आप इनसे दूर जा रहे हो, या आपने इस इंसान से मूव ऑन कर लिया, या आप बात नहीं करना चाहते। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि इस इंसान को और आपको मिले काफ़ी टाइम हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल।
ठीक है, 1 साल हो गया होगा आप दोनों को मिले हुए एक दूसरे से, लेकिन आपने इस इंसान से ना दूरियां बना करके चली हैं। आप दूरियां बना करके चल रहे हो, और ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोचे जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। सेवन ऑफ वेंड्स, यस, मैंने पूछा तो वाई द 9 ऑफ वेंड्स इज हियर, क्योंकि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। यस, मे बी ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे लग रहा है। कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कन्फ्यूजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल। 1 मोर कार्ड प्लीज। 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि आप इस इंसान को लेकर के कंफ्यूज हो, आप खुद भी कंफ्यूज हो। ठीक है, क्रॉस रोड पे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये इंसान मुझे स्टेबिलिटी देगा कि नहीं देगा, सिक्योरिटी देगा कि नहीं देगा, फैमिली क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, या ये इंसान मेरे साथ में इक्वल गिव एंड टेक करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये इंसान भी आपको धोखा देगा। अगर आपने अपने पास्ट को अभी तक रिलीज नहीं किया है या पास्ट पर्सन के बारे में सोचना नहीं छोड़ा है तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप खुद भी कंफ्यूज हो इस इंसान को लेकर के, इसलिए आप इनको रिप्लाई नहीं दे रहे हो कुछ। ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स फायर भी है, वाटर भी है, एयर भी है एंड अर्थ भी है। ओके, चलिए यहाँ से भी देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लुक, केमिस्ट्री 2 टाइम आया है, केमिस्ट्री की एनर्जी। इट मीन्स कि डेफिनेटली ये इंसान फिजिकली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फील करते हैं। इनको ना आपके साथ में जो केमिस्ट्री फील हुई है वो किसी के साथ में फील नहीं होती है। ठीक है, जो पैशन आपके अंदर है, जो प्यार आपके अंदर है, वाओ, डिसेप्शन, यस, समवन इज वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। यस, यही तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान को लगता है ना कि आप डिसेप्शन की एनर्जी में हो, आप इनसे सच्चाई नहीं बता रहे हो कि आपके दिल में क्या है। आप इसलिए इंसान कंफ्यूज हो रहा है आपके बारे में सोच करके। आपको इन्हें बता देना चाहिए, अगर प्यार है तो प्यार बता दें, और नहीं है तो इनको क्लियर करें। कॉलिंग इन योर सोलमेट, डेफिनेटली ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है, आपको अपनी दुआओं में मांग रहा है, अफर्मेशंस कर रहे हैं आपके लिए, प्रेयर्स कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। रिकन्सिलिएशन, यस, अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है ना तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं आपके साथ में। फ्लर्ट, डेफिनेटली आप लोगों की ना दोस्ती की शुरुआत हुई होगी फ्लर्ट करने से, या ये इंसान आज भी आपके साथ में रोमांटिकली फील करता है तो फ्लर्ट करना चाहता है आपके साथ में, रोमांस करना चाहता है। एंड लुक, को डिपेंडेंसी, यस, यहाँ पे को डिपेंडेंट है ये इंसान है, चाहे ये लड़का या लड़की है। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।